वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। कल एकादशी है और इस एकादशी के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। एकादशी के लाभ, एकादशी व्रत की कथा और एकादशी को किस प्रकार से मनाना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है और क्या नाम है, जरा उसके विषय मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक चित्त होकर जो मैं बताने जा रहा हूं उसको सुनो। कहने लगे, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम अजा है। इसको अन्नदा भी कहते हैं और अजा भी कहते हैं। अजा एकादशी है और अजा एकादशी के विषय में ऐसा कहा गया है कि जो समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है अजा एकादशी। एक समय की बात है, एक समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। आपने सुना होगा उनके विषय में। बहुत सत्यवादी राजा थे और पूरे भूमंडल के स्वामी थे, पूरे भूमंडल के राजा थे। तो वो समय पे ऐसा उनके कर्म के प्रभाव से एक ऐसा दुष्चक्र चला, एक ऐसा समय आया कि उनको अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा, यानी राज्य से विहीन हो गए। वो न सिर्फ राज्य से विहीन हो गए, परिस्थितियों बस उन्होंने अपने पत्नी और अपने बेटे को भी बेच दिया था। आपने सुना होगा ये कथा। राजा हरिश्चंद्र की एक पत्नी थी और एक पुत्र था, उन दोनों को उन्होंने बेच दिया था। और न सिर्फ उन दोनों को बेच दिया था, कालक्रम के प्रभाव में स्वयं को भी उन्होंने एक चांडाल के यहाँ बेच दिया था। तो जहां उनकी पत्नी को बेचा था और पुत्र को, एक व्यक्ति को उनकी पत्नी और पुत्र को बेचा था, जहां वो नौकर बन के काम कर रहे थे, बंधक बन के काम कर रहे थे, दास बन के काम कर रहे थे, जिसने स्वामी ने खरीदा था उसके यहाँ, एक समय पे उस बच्चे को सांप ने काट दिया था और उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। हरिश्चंद्र के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। जो राजा थे उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तब उनकी पत्नी जब उस चिता को जलाने के लिए लाती है, तो शमशान में उस चिता को जलाने लाती है, तो शमशान में जो वहाँ का जो चौकीदार थे या जो कफन एकत्र करने का जो कार्य करते थे, जो चांडाल के यहाँ नौकरी कर रहे थे, वो स्वयं राजा हरिश्चंद्र थे, जो अपने आप को एक चांडाल के यहाँ बेच दिया था। जब उनकी पत्नी या उन अपने पुत्र को लेकर वहाँ जलाने आती है, तो उससे वो उसका कफन और जलाने का जो चार्ज होता है, वो टैक्स जिसको बोलते हैं, जलाने का कर, वो उससे मांगते हैं और उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो वो मना कर देते हैं कि तुम यहाँ पे अपने बच्चे की लाश नहीं जला सकती। वो कहती है, मेरा बच्चा नहीं, आपका ही बच्चा है। बोले, नहीं, मैं यहाँ पे अभी एक दास की तरह सेवा कर रहा हूँ। मेरा कर्तव्य है अपने स्वामी के लिए धन एकत्र करना, स्वामी की आज्ञा का पालन करना। बिना कफन दिए मैं इसको जलने नहीं दूंगा। अपने स्वयं के पुत्र की लाश को नहीं जलाने दिया हरिश्चंद्र ने। इतने सत्यवादी और ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ थे राजा हरिश्चंद्र। जब किसी कर्म के प्रभाव से जब वो राज्य से विहीन हो गए और इस प्रकार के संकट उन पे आए, तो इस प्रकार से उनके बहुत सारे वर्ष निकल गए। कई वर्ष तक इस प्रकार वो और एक डोम की सेवा करते रहे, इस प्रकार से चांडाल के यहाँ पर। फिर जब बहुत समय बीत गया तो उनको बहुत चिंता होने लगी, मैंने अपने पूरे जीवन को ऐसे ही नष्ट कर दिया, मैंने भगवान की कोई भक्ति नहीं की। बड़े चिंतित हो गए। तो ऐसी चिंता में थे, तब वहां पे एक ऋषि का आगमन हुआ और ऋषि का नाम था गौतम ऋषि। गौतम ऋषि का वहां पे आगमन हुआ। गौतम ऋषि को देख के राजा ने उनसे प्रश्न किया कि हे ऋषि, मैंने मेरा पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया, भगवान की भक्ति नहीं की, कृपया मुझे कुछ ज्ञान दीजिए
मुझे कुछ निर्देश दीजिए, मुझे कुछ विधि बताइए, जिससे वे बचे हुए समय में, मेरे बचे हुए जीवन में मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। तब गौतम ऋषि ने कहा कि हे विप्र, हे उस व्यक्ति का, राजा को कहा कि तुमको मैं एक इस प्रकार से एक विधि बताऊंगा। ऐसे तो राजा थे, हे राजन, बट राजा नहीं कहा उनको, उनको एक विधि बताऊंगा जिसके द्वारा तुम समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान की शरणागति प्राप्त करोगे। कहने लगे, आने वाले समय में एकादशी आ रही है जिसका नाम है अजा, जो समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। तुम उस एकादशी का व्रत करो, उस व्रत का पालन करो, और उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आने वाले एकादशी को, अजा एकादशी को, उस राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत किया, यानी अन्न को वर्जित किया। अन्न के बिना उसने अपना पूरा दिन व्यतीत किया और रात्रि में जागरण करके भगवान के नाम का कीर्तन किया। और इस प्रकार से फिर जब उसने व्रत पारण किया और उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त प्रकार के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए और उसको अपनी पत्नी की प्राप्ति हुई, अपने पुत्र की प्राप्ति हुई और वापस अपने राज्य की प्राप्ति हो गई। जिस प्रकार से पहले वो राजा हरिश्चंद्र थे, राजा थे, जैसे उनकी रानी थी, उनका पुत्र था और उनका पुत्र भी जीवित हो गया। तो इस प्रकार से इस एकादशी के प्रभाव से राजा को अपना पूरा वैभव दोबारा प्राप्त हो गया। तो इतनी प्रभावशाली है ये अजा या अन्नदा एकादशी। इस अन्नदा एकादशी के प्रभाव से हरिश्चंद्र अपने परिवार को वापस प्राप्त कर लिया, अपने पुण्यों को प्राप्त किया और अपने पूर्वजनों के साथ अपने शरीर को त्याग करने के बाद स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति ऐसे व्रत को करता है वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है, स्वर्ग में जाता है। और कहा गया कि और इसके विषय में पढ़ने और सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो इतनी ये प्रभावशाली है अजा या अन्नदा एकादशी। तो इस अजा एकादशी के दिन हमें अन्न से परहेज करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। जिनको स्वास्थ्य के दृष्टि से आवश्यकता है तो फल खा सकते हैं और दूध से बनी वस्तुएं खा सकते हैं और रात्रि में जागरण करना चाहिए। और अगले दिन प्रातः जब पारण का समय हो रहा है उससे पूर्व एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, कुछ दान करना चाहिए और तब आप स्वयं भगवान को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ इस अजा एकादशी के व्रत का पालन करता है उसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आने वाले दिनों में जो अजा एकादशी आ रही है आप उसके व्रत का पालन करिए और भगवान की कृपा है उसके पात्र बनिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।